यस बेटा, पहले आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो बेटे वो पूछिए बेटे। आप लोगों को कोई डाउट है सबसे पहले वो, जैसे कल का टेस्ट लिया था बेटे, उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो पूछिए बेटा आप। ठीक है बेटे। जनरली एक तो बेटे जो कल टेस्ट लिया उसमें आप लोगों को की ये मिस्टेक आ रही थी, जो टेस्ट लिया गया था आपको नंबर लाइन में दिक्कत आ रही थी। तो नंबर लाइन में जैसे क्या था बेटा, एक्स जो है नंबर लाइन के अंदर, वो कंसेप्ट आपको फिर से बताते हैं। कुछ बच्चों की नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन में गलती आ रही थी बेटा। जैसे एग्जांपल हमने ये लिया था पहले, x -1 to 3 तक है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यही क्वेश्चन फिर से है, x सच दैट x -1 to 3 तक है और x बिलोंग्स टू रियल है, ये कलेक्शन है बेटा। तो इसके अंदर नेचुरल देखिए रफ वर्क -1 से 3 तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे पास नेचुरल कौन कौन से बेटे, 3 इंक्लूडेड है, 1 to 3 है। लेकिन एक तो हमें इसको डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो एक दो बच्चों का टेस्ट कर रहे थे तो डॉटेड लाइन नहीं बनाया, एक इनको डार्क सर्कल करना है, ये था। एक ये रियल नंबर वाला था बेटे, सेम यही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम, बट क्या है इसके अंदर हम सेट नोटेशन नहीं लिख सकते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है। ये नहीं लिख सकते कि 0 है, 1 है, 1.1 है, 1.1 से पहले भी कई आ जाएंगे, 1.01, 1.001। तो इसको आप ब्रैकेट में नहीं लिख पाएंगे, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसको हमने ब्रैकेट्स में लिखना है, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, लोअर लिमिट के साथ ओपन और अपर लिमिट के साथ क्लोज। तो -1 to 3। और इसको रियल लाइन पे कैसे शो करेंगे बेटे? तो एक कंटिन्यूस लाइन बनाएंगे, कंटिन्यूस, बीच में कोई ब्रेक नहीं। सबसे पहले -1 आता है फिर 3 आता है, तो -1 से स्टार्ट करके 3 तक इसको डार्क करना। तो ये केवल कंटिन्यूस लाइन रियल नंबर में ही शो करनी है, ब्रैकेट का यूज करना है स्मॉल और क्लोज का अगर आपके पास रियल नंबर है, अदरवाइज नहीं। डॉटेड लाइन किसके लिए यूज करेंगे? नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, होल नंबर से, इसके लिए यूज करेंगे। ये एक कई बच्चे जैसे हम नंबर लाइन ड्रा कर रहे थे तो हमने देखा कि कई बच्चे इंफिनिटी के आगे ऐसे होल सर्कल लगा रहे हैं, -1 लिख दिया ऐसे, इसको डार्क सर्कल नहीं किया, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो इन्फिनिटी लगा के यहाँ पे होल सर्कल लगा रहे हैं, वो नहीं लगाना। एरो का मतलब अप टू इन्फिनिटी है, ये नहीं लगाना। और कई बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे -1 to 3 कर रहे हैं तो ये -1 2 3 ऐसे मार्क कर दिए, ये तो एक मार्कर हो गए बेटे, आपको डार्क सर्कल करनी है, ये था। इसके अलावा बेटे आपको कुछ और पूछना तो पहले वो बताया जाएगा। आपका कोई और डाउट है तो पहले वो डिस्कस किया जाएगा एनसीईआरटी में, नहीं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे बेटा आपको। पावरफुल असाइनमेंट जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछ लीजिए आप एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो देखिए मैक्सिमम फोकस तो हम एनसीईआरटी पे करने, स्कूल्स में भी ऐसे ही चलेगा। फिर थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आप लोगों से कंसेंटली तो आप लोगों ने कहा भी नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ साथ ही करने हैं, तो साथ साथ करवा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं बेटा। देखिए जो पावरफुल असाइनमेंट है उसके बाद आप बाकी सभी क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, तो साथ साथ अच्छे ढंग से आप लोगों को करना है। देखिए पावरफुल असाइनमेंट, उसका अलग से हमने पीडीएफ आपको भेजा हुआ है। नोट्स जिसको लेने हार्ड कॉपी आप फोन करें और हमारे घर से कलेक्ट कर सकते हैं बेटा। अब देखिए ग्राफिकल सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन किया था, एक 2 डायमेंशनल में हमने किया था, 2 वेरिएबल्स में। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, पावरफुल क्वेश्चन लिखा है, वो वाली असाइनमेंट
स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। नोट्स के अंदर जो है एक पावरफुल असाइनमेंट के नाम से इसके नाम पीडीएफ दिया हुआ है, पावरफुल असाइनमेंट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें थोड़े से अलग है। फर्स्ट 13 क्वेश्चन तो वही है जो हमने आपको करवाए हुए हैं, ये तो आप ट्राई कर सकते हैं, बताते भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ड्रा द ग्राफिकल सॉल्यूशन। ड्रा ग्राफिकल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स ग्रेटर देन 3। इसमें जो बच्चों को डाउट रहता है वो सोचते भी एक्स ग्रेटर देन 3 है, तो नंबर लाइन पे ऐसे वो ड्रा करना चाहते हैं 3 टू इनफिनिटी, ये आंसर लिख दिया 3 टू इनफिनिटी। इस तरीके से वो ड्रा करते हैं। पावरफुल असाइनमेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखिए एनसीईआरटी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, क्योंकि 70 से 80% वहां तक आना है। इसके बाद थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, या आपको कोई शीट्स दी जाएंगी, इससे करने आपको हमें, वो भी डिस्कस लेंगे। तो ये एक्स 3 टू इन्फिनिटी है, तो 3 टू इन्फिनिटी को इस ढंग से हम मार्क कर लेंगे, 3 टू इन्फिनिटी। लेकिन डाउट ये है, तो ये हमें ये नहीं पता कि 1 डायमेंशनल में है या 2 डायमेंशनल में है, फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज में से है, ये हमें नहीं पता। तो इसने लिखा है ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसने ये नहीं लिखा ऑन नंबर लाइन। तो हम मान के चलेंगे 2D में, 2 डायमेंशनल में। नंबर लाइन के ऊपर शो करना होता तो अलग था, इसने नहीं लिखा, तो हम मान के चलेंगे ये कहां पे है बेटा, ऑन 2D। तो 2D के ऊपर है, ये वाला नहीं है ये सोल्यूशन। तो 1 टू 13 क्वेश्चन यही है बेटा, 14th अलग है, तो बताते हैं। तो ये नहीं है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टेप फर्स्ट वही है, पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे इक्वेशन का, टू ड्रा x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 को ड्रा करेंगे। तो आपको बताया गया है x इक्वल टू 3 कैसी लाइन है, देखिए बेटा, x इक्वल टू 3। तो इसमें क्या एब्सेंट है बेटा, y एब्सेंट है, इसमें y एब्सेंट है। तो दिस इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट इस तरह रहेगा 3। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3, दिस इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट 3। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको पता है, टेस्ट भी आप सबका लगभग ओके था, थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक थी, डिस्प्लेसमेंट थी, तो वो एग्जाम में नहीं करनी, हाईलाइट भी कर दिया। कोई डाउट है तो पूछ लिया करो बेटा, फोन भी कर सकते हैं। तो देखिए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये x इक्वल टू 3, लाइन x इक्वल टू 3। अब देखिए इसके बाद इस लाइन को हमने डॉटेड लगाना है, x इक्वल टू 3, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है। स्टेप 2 चेक कर लेंगे बस, चेक 0 0।
पुट करके देखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 3, x की जगह 0 y होता तो y की जगह 0, तो फॉल्स है। तो इस लाइन के ऊपर बेटा अपना पेन रखिए, 0 0 यहाँ पे है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो रीजन तो दूर फेंक देगा, तो ये वाला रीजन आ गया, या डॉट्स लगा, तो रीजन शोन बाय डॉटेड पॉइंट्स, डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा या एरोज के द्वारा, ये आंसर आ गया। आंसर कोई डाउट? तो खैर किया ही हुआ था पहले फर्स्ट पॉइंट, डाउट ये कैसे है 2 डायमेंशनल में, ये 2 3 और ये 4 आंसर। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। तो फर्स्ट 13 क्वेश्चन ये करेंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। मॉडुलस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? रब कर रहे हैं बेटा ये। मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, अब देखिए मोड का मतलब क्या होता है? मोड, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, इसको हम मोड से डिनोट करेंगे। तो ओनली पॉजिटिव ले, वेटेज लेनी है उसकी, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, उसकी वेटेज कितनी है, साइन से हमें कोई फर्क नहीं। फॉर एग्जाम्पल मोड -3 है तब भी आंसर 3, मोड 3 है तब भी आंसर 3। तो मोड, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, तो इसमें केवल पॉजिटिव साइन लेंगे, केवल पॉजिटिव। तो मोड -3 3, मोड 3 3। मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसका क्या मीनिंग है देखिए, दैट इंप्लाइज एक्स माइनस ए और ए के इन बिटवीन होगा, रूल है। इसका मीनिंग है कि मोड एक्स माइनस ए और ए के इन बिटवीन होगा। और एक्सप्लेन करते हैं बेटा, और एक्सप्लेन करते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे मान लो हम ये पूछें, ऐसा नंबर बताओ जिसका मॉडुलस 3 है, तो क्या आंसर देंगे बेटे आप? ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसका मॉडुलस, मोड लें मैग्नीट्यूड लें तो आंसर 3 आ रहा है। तो ऐसा नंबर बता सकते हैं किसका मैग्नीट्यूड 3 होगा, इस एक्स की जगह क्या हो, किसका मैग्नीट्यूड 3 होगा? अगर इनसाइड या तो 3 हो या -3, तो दो आंसर है इसमें। -3 का मॉडुलस भी 3 है और 3 का भी 3 है। ऐसा नंबर जिसका मॉडुलस 3 है वो दो नंबर है, 3 एंड -3। अब क्वेश्चन ये है, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो आंसर विल बी एक्स माइनस ए टू ए के इन बिटवीन लाई करेगा, एक्स लाइज बिटवीन। फ्रॉम -a टू a। अगर नंबर लाइन बनाए, -a पहले आता है, a बाद में आता है, तो -a और a के इन बिटवीन, -a और a के इन बिटवीन, x जो है -a और a के इन बिटवीन है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे हम ये कहें कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो एक तो हमने ये पूछा था कि मोड एक्स 5 है तो एक्स का आंसर क्या होगा, तो आंसर था इनसाइड तो 5 हो या -5। ऐसा नंबर बताओ जिसका मोड लेस देन इक्वल टू 5। नेचुरल है, फिर क्या होगा कि एक्स लाइज बिटवीन एक्स फ्रॉम -5 to 5, तो x बिलोंग्स टू -5 to 5। अगर हम नंबर लाइन बनाए तो -5 पहले आता है, 5 बाद में आता है, तो x -5 और 5 के इन बिटवीन। और वैसे भी 100 देखिए, अगर आप कोई नंबर इधर लेते हैं 6, तो उसका मॉडुलस लेंगे तो वो 5 से लेस नहीं होगा, ग्रेटर हो जाएगा। अगर आप नंबर इधर लेते हैं -6, तो वो मॉडुलस 5 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट से कई बच्चे ये सोचते हैं कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है तो एक्स लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये गलत है। क्यों? 5 से लेस तो नंबर, यहाँ 5 से लेस नंबर तो -10 भी है, -100 भी है, लेकिन मोड लेंगे तो वो लेस देन 5 थोड़ी आ रहा है, वो लेस देन इक्वल टू 5 थोड़ी आ रहा है बेटा। तो ये कंसेप्ट है, तो रूल तो याद रखे जाते हैं। रूल याद रखना है कि अगर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो -a और a के बीच में लाई करेगा। और देखिए बेटा, अगर ये होता मॉडुलस x+1 लेस देन इक्वल टू 5, तो जो इनसाइड है, इनसाइड वो -5 और 5 के बीच में होता है। तो जो इनसाइड है वो -5 और 5 के इन बिटवीन होता है। तो x की वैल्यू -1 थ्रू आउट, वो -6 से 4 के बीच में होता है, तो ये होता। तो मॉडुलस कैसे रिमूव करेंगे? मॉडुलस को कैसे रिमूव करेंगे? अगर लेस का साइन है तो -a और a के बीच में, बस। मॉडुलस का साइन है तो इन बिटवीन जो है -a और a के बीच में है। आपको कोई डाउट है तो वो पूछना, 1 2 3 4 नंबर बोलिए, 1 से 4 तक रिजल्ट के लिए। रिजल्ट में कोई डाउट है तो वो पूछे आप। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लेस की बजाय अगर ग्रेटर होता तो क्या करते हैं? तो इन बिटवीन तो -a to a है, इन बिटवीन तो आउटसाइड क्या होगा, ए से ग्रेटर। इन बिटवीन तो -a to a है, तो आउटसाइड क्या होगा, ए से ग्रेटर हो जाएगा। लिखते हैं वो रिजल्ट, इन बिटवीन ये है तो आउटसाइड ए से ग्रेटर हो जाएगा, ए से ग्रेटर। करते हैं एक्सप्लेन बेटा। तो नेक्स्ट इज मोड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, लेस में तो इन बिटवीन था, तो इसका मतलब क्या है, एक्स नॉट इन बिटवीन -a to a। अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ क्या बनेगा, ये -a, ये a, इसके बीच में नहीं है तो होगा इससे पहले, ये इसके इन बिटवीन है तो लेस है, और आउटसाइड है तो ग्रेटर। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटे, जैसे एनसीईआरटी में ये वाला टाइप नहीं है कि मॉडुलस वाला, वो आपको बताया जा रहा है। तो क्या आएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू -a और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये आएगा। अगर इसको सेट नोटेशन में लिखें तो लोअर लिमिट क्या है, -∞, और अपर लिमिट क्या है, -a। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे होल सर्कल नहीं बनाना जैसे एक दो बच्चे, आई थिंक कि आदित्य अनुभव ने लिखा हुआ था, ये इस टाइप का साइन नहीं बनाना।
यूनियन ए टू इन्फिनिटी, बस ये रूल है। फॉर एग्जाम्पल वही जो पहले लिया था, मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यानी ऐसा नंबर बताओ जिसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो आंसर विल बी वो नंबर -5 और 5 के बीच में लाई नहीं कर, तो कहाँ लाई करेगा, -5 से पहले या 5 के बाद में। और सोच के भी देखिए, यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लो, 6 ले लिया, 7 ले लिया, उसका मॉडल्स लिखेंगे तो 5 से ज्यादा, -5 से लेस कोई एक नंबर, -6 -7 ले लिया, मॉडल्स लेंगे तो 5 से ग्रेटर हो गया, बस आंसर। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ये आंसर आंसर। कोई कंफ्यूजन, स्टेप्स लिखते हैं बेटा। तो ये मॉडुलस का कंसेप्ट है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सीधी साइड्स पे जो क्वेश्चन थे वो देखिए, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 नंबर पूछिए आप, कोई डाउट है तो पूछें आप। तो थ्योरी पोर्शन आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए बेटा। और क्वेश्चन, मोड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मोड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इन बिटवीन जो है ये -5 और 5 के बीच में नहीं होगा, यानी x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -5, या एंड नहीं, दोनों तो हो ही नहीं सकते, कोई एक नंबर -5 से कम भी है एंड ज्यादा भी है, तो और यूज करेंगे x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो -5 और 5 के बीच में नहीं है, नहीं है तो -5 से पहले है या 5 से ज्यादा है, तो ये आ गया बेटा x लेस देन इक्वल टू -6 और ये x ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी x या तो लेस देन इक्वल टू -6 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और ग्राफ बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, कहीं ना कहीं -6 आएगा बेटा पहले और 4 बार का कहीं ना कहीं रफली ऐसे लिख लिया, या तो इससे पहले है या इसके बाद है, और ब्रैकेट्स में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -6, क्या गलती है, -6 के साथ क्लोज इंटरवल यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो बहुत अच्छे ढंग से, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ध्यान देना है, लेकिन सबसे पहले जैसे अगर हमारा सिलेबस रिवीजन के लिए बचा हुआ है तो पहले वो एग्जाम डेज के अंदर इनमें भी कुछ क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे अच्छे तरीके से। कोई डाउट, ये 8th है, ये 9th और लिखना ही है, ये 10th। अगर हम एंड लिख देते जनरल नॉलेज, अगर यहाँ एंड लिखते तो एक नंबर इधर भी है -6 से कम भी है और 4 से ज्यादा भी है, तो नो सोल्यूशन आ जाता, कोई सोल्यूशन ना होता इसका अगर एंड लिखते। तो दोनों में से एक होगा, -5 और 5 के बीच में नहीं है, या तो -5 से लेस या और 5 से ग्रेटर। बोर्ड पे 11 स्टेप्स लिखे गए हैं, आपको कोई नंबर पूछना है तो बोलिए बेटा। बोर्ड पे जो स्टेप्स लिखे गए हैं 11, इसमें कोई नंबर पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा आप, स्टेप नंबर पूछिए आपको कोई डाउट है तो। नेक्स्ट देखिए बेटे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये जो असाइनमेंट है इनके सॉल्यूशंस भी आपको हमने भेजे हैं, पीडीएफ भेजा हुआ है। 14th नंबर देखते हैं, 14। कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आपको केवल नंबर पूछना है, पूछना काफी आसान, 1 2 3 4 5 ऐसे पूछना है बेटा। देखो
और जब स्कूल की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके हिसाब से भी चैप्टर करेंगे, क्योंकि मेन आप जेएमएस के बच्चे ही हैं हमारे पास, ये मेन 3 बच्चे हैं। वैसे हमारे पास काफी रहता है, लेकिन अभी फिर लॉकडाउन की वजह से +1 के बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे। +2 में तो बच्चे ठीक रहते हैं, नॉर्मली 10 to 15 रहते हैं बेटे। तो और बच्चों को भी आप रिकमेंड करेंगे, ट्रायल क्लासेस लेंगे। और बेटे आप लोगों में से किसी को और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछिए बेटे। तो चलो बच्चे कम है, कोई बात नहीं, हम भी फ्री हैं, तो आपकी क्लास ले रहे हैं बेटा। तो आपको तैयारी साथ साथ अच्छे ढंग से करनी है। अभी बेटे एक चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, तो इस बार 5th करेंगे, लेकिन और कोई कहेंगे तो जैसे स्कूल में स्टार्ट होगा तो वो भी करवाया जाएगा। पहले फर्स्ट 6 पहले कंप्लीट करेंगे। और बेटे आप लोगों को बेटे फीस भी डिपॉजिट करनी है बेटा, ताकि ग्रुप कंफर्म हो। ये ना कि ट्यूशन फीस जो है, गुरुदक्षिणा जो है, जीडी गुरुदक्षिणा जो है, वो बेटे मैथ्स की कहीं पे भी ट्यूशन पढ़ते सेम फीस है थोड़ी। ये आपकी फीस रहेगी 20,000 फॉर द ईयर। तो चाहे बेटे दो में चाहे इकट्ठी, जैसे मर्जी आपको सबमिट करनी है बेटे। चाहे आप गूगल पे करें, पे करना है चाहे हमारे नंबर पे, या बैंक अकाउंट डिटेल भी भेज देंगे हम आपको ऑन सेम नंबर। तो अच्छे ढंग से मेहनत करनी है और अच्छे कैसे ही कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप +2 में भी हमारे पास आए। तो एक चैप्टर जैसे हम करवाया है बेटे आपको, तो जिस हिसाब से आपको ठीक लगे तो अच्छा ही करवाएंगे। स्लो करवा रहे हैं और मेनली बच्चों के हिसाब से चलते हैं बेटे। तो फीस आपको डिपॉजिट करनी है बेटे, 1-2 दिन में आप कर दीजिए। लेटेस्ट बैच है तो फिर 2 दिन भी करें। और क्वेश्चन देखिए 14 फीस। तो किसी और कोई डाउट हो बेटे फोन भी कर लिया करें, ग्रुप में पूछ लिया करें। लास्ट में हमेशा पूछते हैं, आपसे ही पूछते हैं, आपसे भी कोई डाउट जाते वक्त भी पूछते हैं। तो कोई और कोई बात आपको पूछने तो पूछ लेना। इसको ड्रा करना है ग्राफिकली। इसको ड्रा करना है ग्राफिकली। अगर नंबर लाइन कहता फिर तो बेटा ये था। अगर नंबर लाइन कहता +2 और 2 बीच में नहीं है, फिर तो ये आंसर आता। लेकिन अब तो 2 डायमेंशनल में करना है, तो इसको आप पहले सोल्व करेंगे बेटे। देखिए तो x-2 और 2 के इन बिटवीन है, डायरेक्ट लिख देंगे। तो 2 ग्राफ बन गए बेटा। x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x चोंच खुली है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2, एंड दोनों ही होने चाहिए और नहीं है, x लेस देन इक्वल टू 2। ये चीजें दोनों ही होनी चाहिए, -2 और 2 के बीच में है तो -2 से ग्रेटर भी होना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली 2 से लेस भी होना चाहिए। -2 से ग्रेटर और 2 से लेस दोनों ही होने चाहिए। तो ग्राफ बनाएंगे बस दो। तो ये नहीं होगा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें, ग्राफिकली लिखा है 2 डायमेंशनल में करना पड़ेगा। अगर ग्राफिकली और नंबर लाइन लिखता, और नंबर लाइन ग्राफिकली और नंबर लाइन, तो ऐसे कर देते फिर आंसर था। तो अब इसका वही कंसेप्ट, x इक्वल टू -2 है तो स्टेप फर्स्ट यही है, पहले आप ग्राफ ड्रा करेंगे x इक्वल टू -2 पैरेलल टू y एक्सिस एंड डिस्प्लेस -2 और डिस्प्लेसमेंट -2 है। तो x इक्वल टू -2।
ये ग्राफ इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइनस में भी है, प्लस में भी है, तो इन बिटवीन ले लिया, ये x इक्वल टू माइनस, ये डॉटेड लाइन आई, तो डॉटेड लाइन आई, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है बेटा। और x इक्वल टू 2, दूसरा ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ, तो स्टेप फर्स्ट, x इक्वल टू 2, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी, 2। स्टेप 2, स्टेप 2 बेटा, x इक्वल टू -2 पे हमने अपना स्केल रखा, 0 0 चेक करें, जैसे हम हमेशा करते हैं, पुट करके देखेंगे 0 ग्रेटर देन -2, 0 -2 से ग्रेटर है तो ट्रू है, ये नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो 0 राइट में आता है, ग्रेटर है तो ट्रू है, तो कौन सा रीजन होगा, टू द राइट ऑफ द लाइन, तो राइट ऑफ द लाइन ये वाला रीजन आ जाएगा। ये रीजन आ जाएगा। इसी तरीके से इसको चेक करेंगे, स्टेप 2, 0 0 चेक करेंगे, जब हम 0 0 चल रहे हैं, 0 लेस देन ट्रू, ट्रू है, तो लेफ्ट ऑफ द लाइन आ जाएगा। बताते हैं कैसे, इस पे अपना स्केल रखा, 0 0 इस साइड है तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो लाइन के लेफ्ट में आ जाएगा। तो रीजन कौन सा हुआ, दोनों के इन बिटवीन, तो शोन बाय एरो और डॉटेड पॉइंट। स्टेप्स पूछिए, फर्स्ट नंबर ये लिखा है, सेकंड हमने ये लिखा है, थर्ड नंबर ये कैसे ट्रू किया है, फोर्थ नंबर ये फिफ्थ ग्राफ, नंबर पूछिए आपको बता दिया जाएगा, तो ग्राफिकली शो करना था वो कर दिया, नंबर पूछिए बेटे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।